हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेके इस पूरे प्रक्रम को समझते हैं। आप गलती कहाँ पे करते हैं? देखिए, आपका मान लीजिए कोई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है। आप डेली उस सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्ट करते हो और मान लीजिए आपको कल ट्रेड करना है और आपके पास 2 स्टॉक ट्रेड के लिए आए हैं और आप पर ट्रेड मान लीजिए 100 रुपए का रिस्क लेते हो। तो आपने कल के लिए तैयारी की, 2 ट्रेड आपने सिलेक्ट किए और आप जैसे ही कल ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे तो एक ट्रेड आपको ऐसी मिलेगी जहां पे आपका ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें आपकी ओपनिंग एनालिसिस या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सही नहीं मिलेगा, तो आप उस ट्रेड को खारिज कर दोगे। और जो नंबर दूसरा ट्रेड है उसमें मान लीजिए ओपनिंग एनालिसिस सही हुआ, एंट्री का मेथड भी मिला है और आपने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा दिया 100 रुपए रिस्क लेके। अब मान लीजिए उस ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो गया, यानी कि 100 रुपए आपके चले गए और आपके पास कोई भी स्टॉक ट्रेड करने के लिए नहीं है। ये सबसे बेस्ट थिंकिंग है कि अगर आप यहाँ पे रुक गए, ये आपकी सफलता की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा कदम है। अब इसी पॉइंट पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। वे क्या करते हैं कि यार 100 रुपीज एक और रिस्क लेके इस लॉस को कवर कर लेते हैं। तो वे क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे या लाइव मार्केट में जहां पे मर्जी मिले स्टॉक्स ढूंढते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं। उस ट्रेड में फिर से उनको लॉस हो जाता है, यानी कि ट्रेड करनी थी एक, रिस्क लेना था 100 रुपए, ट्रेड कर दी 2 और लॉस हो गया 200 रुपीज। सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया। अब वे सोचते हैं कि यार 200 रुपीज का रिस्क ले लिया, लॉस हो गया, एक ट्रेड और कर लेता हूं और उसमें एक साथ ही 200 रुपये का रिस्क ले लेता हूं ताकि वो लॉस भी कवर हो जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए ब्रोकरेज कट के। तो वो एक ट्रेड और करेगा और इस बार दोनों ट्रेड का एक साथ ही रिस्क लेगा और उसको भी लॉस करवा देगा, क्योंकि दिमाग पे वैसे भी आपके दिमाग पे प्रेशर है कि मेरे को लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है, प्रॉफिट करना है। तो उस चक्कर में आप कहाँ सही ट्रेड कर पाओगे। तो लॉस लेना था 100 रुपए, टोटल लॉस ले लिया आपने 400 रुपए। तो पूरे वीक का आपने प्लान यहीं पे खराब कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं इतना रुपए पर ट्रेड रिस्क लेऊंगा, इसको मन मर्जी से कम या ज्यादा नहीं करूंगा, एक सिस्टम के तहत करूंगा। और अगर मेरे सिस्टम ने मुझे 5 स्टॉक दिए हैं तो मैं उन 5 स्टॉक को ही एक दिन में देखूंगा। अगर मुझे एक ट्रेड मिल गई, उसमें लॉस या प्रॉफिट हो गया, तो फिर मैं अगले दिन अपने ट्रेड को करूंगा। सेम डे में कोई भी गलत ट्रेड अपनी मन मर्जी से नहीं करूंगा। तो ये बात अगर आप ध्यान रखोगे, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जब नंबर ऑफ ट्रेड कम होगी, इस बात को नोट करिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आपको विफल भी होना है जिंदगी के अंदर, तो उस काम में विफल होइए जिस काम में करने का आपका मन है। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो वैसे ही फेलियर ही हूं, मुझे तो फेल ही होना है, तो फेल ही उस काम में हो जाओ, नाकामयाब भी उस काम में हो जाओ। अगर आपको नाकामयाब होना है तो उस काम के अंदर नाकामयाब हो जाओ जो काम आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप शिद्दत से करते हो, अब आपने मान लो नंबर ऑफ ट्रेड कम कर दिए, उसमें क्या होगा कि आप उन ट्रेड का रिव्यू कर पाओगे। जब नंबर ऑफ ट्रेड कम होगी तो आपका जो माइंड है वो एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश करेगा, एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। और जब एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश करेगा तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये विरोधाभास है दोनों के अंदर आपस में कि आप नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करोगे तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड कम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और नंबर ऑफ ट्रेड
कम कोई दिमाग से या मन से नहीं करना है कि मैं आज ट्रेड लूंगा ही नहीं या मैं आज ट्रेड ले लूंगा। नंबर ऑफ ट्रेड कम करना है सिस्टम से। आपका क्या सिस्टम है, कितना एक्यूरेट सिस्टम है, उस सिस्टम पे चल के आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करना है। तो फ्रेंड्स, यह था तरीका। मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और बाबा ट्रेनिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।